नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का फिर से लिस्ट ला चुके हैं। पिछले वीडियो में मैंने 4 मार्क्स का जितने भी मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको बता दिया। आपका 4 मार्क्स फिक्स है, हो सकता है 20 का 20 मिल जाए। यदि 20 का 20 आप नहीं कर पाते हैं तो 16 नंबर तो 8 जो है एटलीस्ट पा ही जाएंगे। इतना टॉपिक भैया लिख दिया हूँ। इतना टॉपिक क्या, टॉपिक तो 5 ही है। 5 है, देखिए 5 से 6 है, बस इतना टॉपिक है। लेकिन इसी से जो है पूरा आपका 4 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाने वाला है, ये मेरी गारंटी है। तो 16 नंबर आपको 100% यहाँ से मिलने वाला ही है। अब आइए 6 मार्क्स का क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि 4 से ज़्यादा नंबर 6 वाला दिलाएगा। तो 6 मार्क्स में देखिए 3 क्वेश्चन लिखा हूँ बेटा, 3 क्वेश्चन है, 3 टॉपिक मैंने आपको यहाँ पे बताया हूँ। 3 टॉपिक से आपको 18 नंबर मिलना ही मिलना है। 3 लॉन्ग क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स वाला, तो तीनों का तीनों क्वेश्चन आपका हो जाना है। आइए देखते हैं कि कहाँ कहाँ से टॉपिक मैंने लिखा है। पहला जो क्वेश्चन आता है ऊंचाई और दूरी से आता है। 6 नंबर का फिक्स क्वेश्चन है। 6 नंबर का ऊंचाई और दूरी से भैया फिक्स क्वेश्चन है, यहाँ से फिक्स क्वेश्चन आएगा। अब कैसा क्वेश्चन आता है उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन तो भैया मीनार वाला आएगा। मीनार के जितने भी प्रश्न है सब कुछ कर लीजिए। अवनमन कोण, उन्नयन कोण, ये सब पढ़ लीजिए। मीनार के बारे में पूरा मीनार का क्वेश्चन कर लीजिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में जो मीनार वाला क्वेश्चन दिया गया है उसको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आपके पेपर में वही देखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो इसलिए एग्जाम्पल जरूर पढ़िएगा और एनसीईआरटी में जो है जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कर लीजिएगा। पेपर से पहले कुछ क्वेश्चन मैं भी कराऊंगा, तो उनको भी सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत बेनिफिशियरी हो जाएगा। तो ऊंचाई और दूरी से 6 नंबर का एक क्वेश्चन पक्का है, और ज्यादा चांस है कि मीनार वाला क्वेश्चन आना ही आना है आपके पेपर में। दूसरा कौन सा टॉपिक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये 6 नंबर का क्वेश्चन 100% फिक्स होता है। यहां से क्वेश्चन कहां से आता है, तो बेलन और गोला को मिक्स करके हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। तो बेलन और गोला का जो मिश्रित क्वेश्चन है उसको जरूर देख के जाना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और दूसरा चीज, इस आकृति के जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में दिए हैं उनको जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये 2 बहुत फेवरेट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। जो पेपर बनाते हैं उनका पता नहीं क्यों ये दोनों टॉपिक बहुत फेवरेट है। तो इस चैप्टर से ये 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। और तीसरा, इन्हीं में से आपको टॉपिक दिखाई दे रहा हूं, आयतन और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। इसका जो है पूरा आपको फार्मूला रट लेना है, याद कर लेना है। जितनी भी आप में आकृतियां दी हैं सबका फार्मूला पढ़ लेना है और कुछ क्वेश्चन कर लेना है, जिससे आपको पेपर में दिक्कत ना हो, एक साथ ही क्वेश्चन कर ले जाएं। अब आइए थर्ड जो टॉपिक है वो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसमें क्या आता है, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल आपके पेपर में लगभग आना ही आना है। तो पहला और दो, ये जो है पहला टॉपिक जो हो गया ऊंचाई दूरी, दूसरा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में जो टॉपिक है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल, इन 3 जो है टॉपिक से 3 क्वेश्चन लगभग आता ही आता है। यदि इससे नहीं आता है तो क्वेश्चन तो यहाँ नीचे 2 टॉपिक लिखे हैं, इनमें से आएगा। तो इसीलिए मैंने शुरुआत में ही बताया कि 3 टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है। 3 टॉपिक महत्वपूर्ण है। कौन कौन, पहला ऊंचाई और दूरी, दूसरा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और तीसरा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। यदि इन तीनों को कर लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 2 क्वेश्चन आपका बन जाएगा, मतलब 12 नंबर आप पा जाएंगे। यदि आपको 18 में 18 नंबर चाहिए तो उसके लिए आपको चौथा और पांचवा ये दोनों पढ़ना पड़ेगा। चौथा क्या है, रैखिक एवं का हल और दोनों समांतर हैं या प्रतिच्छेदी, इसको बताइए। 2 आपको समीकरण दे दिए जाएंगे, उनको आपको हल करना रहेगा और साथ में आपको बताना रहेगा कि ये समांतर हैं या प्रतिच्छेदी, ये आएगा। तो ये क्वेश्चन तो लगभग आता ही आता है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यदि यहाँ आपको जो है 6 नंबर में नहीं मिलेगा तो ये जो है 4 नंबर में क्वेश्चन मिलने वाला ही वाला है। तो इसलिए इसको जरूर पढ़िएगा, जिससे आपको दोनों जगह काम बन जाए। 6 नंबर में आए तो 6 नंबर वाला ठीक है, या 6 में नहीं आता है तो 4 नंबर में तो आना ही आना है। तो इसलिए इसको जरूर पढ़िएगा। 5वां जो टॉपिक है, 2 संख्याओं का योग 8 है तथा व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, संख्याएं ज्ञात करिए। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे वैल्यू बदल सकते हैं, 8 की जगह 10, 11, 12 कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन इसी टाइप का आने वाला है, तो इसको भी जरूर पढ़ लीजिएगा। इस तरह से आप 5 टॉपिक पढ़ लेते हैं तो 18 में 18 पा जाते हैं। लेकिन यदि आप 3 टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको 12 नंबर में गारंटी के साथ कहता हूं कि 12 नंबर मिलने वाला है। और यदि आपकी किस्मत अच्छी रही तो 18 भी मिल सकता है। तो इसलिए आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। और इसका पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का मिल जाएगा। तो वहां से व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे कहीं भी ज्वाइन कर लीजिए, फिर वहां से आपको जो है पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।